तो सवाल सबके जहन में यही है, सुपर पावर वर्सेस सुपर पावर, और क्या अब युद्ध होगा? क्या दो महाशक्तियां टकराएंगी? तो देखिए क्या स्थिति है फिलहाल हम बता रहे हैं आपको। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है रूस ने 3 तरफ से घेर लिया यूक्रेन को और 1.75 लाख सैनिक हमले के लिए यहां यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। रूस का जवाब क्या है? यूक्रेन बॉर्डर पर सेना की तैनाती रक्षात्मक कदम है, यानी अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए इतनी बड़ी तैनाती की गई है। नेटो की इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? यूक्रेन पर किसी भी समय हमला रूस की तरफ से किया जा सकता है, कोई भी वक्त हो सकता है जब यह युद्ध शुरू हो जाए। अमेरिका की वार्निंग क्या है? रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम भी सेना वहां पर भेजेंगे, यानी अमेरिका भी इस युद्ध में इन्वॉल्व हो सकता है। नेटो देशों की क्या धमकी है? रूस को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर देंगे, यानी कई सारे वित्तीय जो उस पर पाबंदियां हैं वो लगाएंगे। और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि रूस कुछ ऐसा न करे जिससे कड़े कदम उठाने पड़े, सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो यूरोपीय यूनियन। तो इस तरह के बयान आए हैं, इस तरह के स्टैंड आए हैं और इस तरह की स्थितियां आई हैं। सवाल यही है कि क्या इस घटना के बाद से तनाव बढ़ने वाला है और क्या यूरोप, रूस और अमेरिका में युद्ध की स्थितियां और ज्यादा गहराने वाली आने वाले समय में? क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर है कि आने वाले समय में रूस का अगला कदम क्या होता है। और अब देखिए कि क्या है स्थिति इस स्पेशल रिपोर्ट में, जिससे आपको पता चलेगा कि यूक्रेन कैसे बना हुआ है वॉर जोन, जहां दुनिया की महाशक्तियां मरने मारने के लिए तैयार हैं। जून 2021 जिनेवा। 5 महीने पहले हुई इस मुलाकात का मकसद अलग था, क्योंकि वो दौर अलग था। शांति की उम्मीद में दो महाशक्तियों के मिलन से इंसानियत के लिए समझौते की उम्मीद जगी थी, लेकिन चंद महीने बीते और सब कुछ बदल गया। शीत युद्ध की तकरार का कूटनीतिक हल तलाशने वाली दुनिया के सामने अचानक सब कुछ बदला हुआ है। रूस ने आक्रामक रुख दिखाया और यूरोप के लिए एक ऐसा संकट खड़ा हो गया जिससे पार पाना अब बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा है। दशकों पुराने विवाद से उठ रहा धुआं अचानक बारूदी आग बनकर धधकने लगा है। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने तैनाती बढ़ाई और जंगी बादल घेरा है, क्योंकि यहाँ टक्कर अब यूक्रेन से नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका से होती दिख रही है। अब एक सुपर पावर के सामने दूसरे सुपर पावर के खड़े होने से जंगी बादल और स्याह होने लगे हैं। हालांकि इन विनाशकारी बादलों को छांटने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 5 महीने बाद दुनिया के 2 शक्तिशाली नेता एक बार फिर बातचीत के ट्रैक पर हैं। सच यह है कि यूक्रेन के मसले पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने खुलेआम रूस को चेतावनी जारी करते हुए बता दिया कि अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो फिर यूक्रेन में नाटो सेना तैनात होगी और रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगेंगे। अब सीधे तौर पर जंगी हालात के बीच ये एक धमकी है, लेकिन आशंका क्या है वो समझिए। यूक्रेन से जंग छेड़ने पर यूरोप रूस के खिलाफ हो सकता है। रूस के बड़े बैंक और विदेशी करेंसी पर प्रतिबंध मुमकिन है। यूक्रेन को आने वाले वक्त में नाटो की सदस्यता मिल सकती है। यूक्रेन के पक्ष में अमेरिकी सेना सीधे रूस से टकरा सकती है। और अगर ये सब होता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा।
क्योंकि हथियारों के साथ साथ संसाधनों के मामले में रूस भी अमेरिका से पीछे नहीं। इसलिए मुमकिन है कि रूस की जंग सीधे नाटो के खिलाफ हो जाए, जिसमें यूरोपीय देश बुरी तरह पिस सकते हैं। करोड़ों की आबादी महज यूक्रेन और रूस के बीच खिंची जंग की तलवार में तबाह हो सकती है। और अहम बात यह है कि दोनों शीर्ष नेताओं की बातचीत के जरिए शांति स्थापना से कहीं ज्यादा तबाही वाली आशंका नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्थिति पूरी तरह अलग है। जंगी माहौल की पृष्ठभूमि में यही तस्वीरें हैं जो यूक्रेन से आई हैं। रूस से टकराने की तैयारी पूरी है और शक्ति प्रदर्शन में इस्तेमाल हुए हथियार नाटो के हैं। यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों से शक्ति प्रदर्शन किया। आधुनिक हथियार रूस को दिखाने की कोशिश हुई। यूक्रेन ने सेना दिवस के मौके पर जंग की क्षमता दिखाई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। अमेरिका की रूस के खिलाफ चेतावनी, यूक्रेन का शक्ति प्रदर्शन और जंग के लिए सैनिकों में जोश भरने की कवायद। इसका कारण सिर्फ रूस है, जिसने 2014 जैसे हालात बनाने की कोशिश की है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दौर में जंग की आशंका कम थी, लेकिन इस बार आशंका ज्यादा है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या 90,000 बताई है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस ने रूसी सैनिकों की तादाद 1,75,000 होने का दावा किया। नाटो का भी यूक्रेन बॉर्डर पर बड़े हथियार लाने का दावा है। यानी तैयारी इतनी है कि रूस सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका से भी इसी मोर्चे पर जंग लड़ सकता है, जो 2014 की तुलना में बहुत बड़ी तैयारी है, क्योंकि उस वक्त रूस हमले के बाद क्रीमिया पर कब्जा करने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार रूस की नजर पूरे यूक्रेन पर है और ऐसा हुआ तो पूरे यूरोप पर असर पड़ना तय है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी का कारण पिछले कुछ दशकों में छिपा है और इसकी शुरुआत होती है सोवियत संघ के विघटन से। यूक्रेन जिसका कभी हिस्सा हुआ करता था और उसी यूक्रेन की राजधानी को रूसी शहरों की मां कहा जाता है। यानी रूस पर इस शहर की संस्कृति का प्रभाव इतना है जितना मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग का भी नहीं है। इसलिए यूक्रेन का टूटना, रूसी नेता इसे रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर आघात मानते हैं और अब उसे नाटो का सदस्य बनता नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि रूस फिर यूक्रेन पर शिकंजा कसना चाहता है, लेकिन एक कारण और भी है। 1991 में यूक्रेन यूरोप का दूसरा बड़ा देश बन गया। पश्चिमी यूक्रेन में बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है। पूर्वी यूक्रेन में आए विकास से बड़े उद्योग लगाए गए। यूक्रेन के संबंध रूस को छोड़कर पड़ोसियों से अच्छे हैं और यही बात रूस को करीब 3 दशक बीतने के बाद भी चुभती है। इसलिए आशंका है कि इस बार जंग हो सकती है, क्योंकि ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है, ना ही यूरोप और अमेरिका का समर्थन हासिल करने वाला यूक्रेन झुकने को तैयार है। अब बाकी है तो सिर्फ फैसला, जो तय करेगा कि युद्ध होगा या शांति। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।